रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अभी रिकॉर्ड क्यों कर दिया आप? वॉच ये इरेजर से हटाना पड़ेगा। कर रहे हैं। सर ये इरेजर डिसेबल कर दिया, ठीक है। ठीक है, तो नहीं कर पाएंगे ना बच्चे। यहाँ पे स्टार्ट वीडियो करते हैं जब स्टार्ट करना हो। बस कर दो, मैं कर दूं? रिकॉर्ड भी कर। ओके, देन स्टार्ट द चैप्टर बेटा। अपन चैप्टर नंबर आज स्टार्ट करेंगे। आर्यन की करामात, जो अपन चैप्टर पढ़ने वाले हैं आज, उसका नाम है आर्यन की करामात। कल अपन ने प्यारा सा पत्र डबल बार पढ़ा था, आपको समझ में आ गया था ना, है ना। आज अपन पढ़ेंगे आर्यन की करामात, ठीक है। देन स्टार्ट द चैप्टर। इस जो चैप्टर है आर्यन की करामात, इसके माध्यम से हमको आर्यन की करामात, एक मिनट बेटा, एक मिनट सॉरी। हाँ, आर्यन की, एक मिनट बेटा हूँ मैं, आर्यन की करामात निकालिए आप। पेज नंबर 92 निकालिए, आर्यन की करामात। सॉरी यार बेटा, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, एक्चुअली स्क्रीन पे बहुत ज्यादा हो गया ना, इसलिए। सॉरी बेटा, है ना, एक दो मिनट में चालू करती हूँ, ठीक है। देखिए, चैप्टर नंबर 12 आर्यन की करामात। ओके, अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर। एक लड़का था, उसका नाम था आर्यन। देखिए बेटा, इस चैप्टर में आपको बताया गया है कि यदि कोई भी बच्चा अगर अपनी होशियारी से काम लेता है ना, तो वो जरूर अपनी समस्या का हल पा लेता है। देखिए, एक लड़का था, उसका नाम था आर्यन, ठीक है। एक बच्चा था, जैसे किसी बच्चे का नाम होता है अभिषेक, किसी का नाम होता है अक्षत, किसी का नाम कुछ होता है, ऐसे उस बच्चे का नाम क्या था? आर्यन। क्या था? आर्यन। वह एक छोटे से शहर में अपनी माँ के साथ रहता था। एक छोटा सा शहर था, उसमें उसकी माँ के साथ रहता था। अब आप बोलोगे कि माँ के साथ रहता था, पापा के साथ नहीं। तो इसमें आगे आपको पता चलेगा कि पापा के साथ क्यों नहीं रहता था, ठीक है। वह अपनी माँ, छोटे से शहर में अपनी माँ के साथ रहता था। आर्यन जब बहुत छोटा था, तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। आर्यन जब बहुत छोटा था, तभी उसके पिता यानी उसके पापा की
मृत्यु हो गई थी, मतलब उसके पापा ऑफ हो गए थे। ओके, उसकी माँ मेहनत मजदूरी करके जीवन निर्वाह करती थी। मेहनत मजदूरी करके जीवन निर्वाह, जीवन निर्वाह यानी जीवन में जो आवश्यक सामग्री जो लगती थी वो लाने के लिए उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, है ना, बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। ठीक है, एक बार गर्मियों की छुट्टियां थी, एक बार क्या थी, गर्मियों की छुट्टियां थी। निर्वाह पर टिक लगाइए बेटा, जीवन निर्वाह, निर्वाह पर टिक लगाइए। जीवन निर्वाह ने गुजारा करना। ठीक है, ये चैप्टर वैसे अपन ने आधा पढ़ लिया है, पर इसको वापस से अपन थोड़ा सा रिपीट कर रहे हैं, तो ठीक है, इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगी जहां तक अपन ने नहीं पढ़ा है वहां तक। एक बार गर्मियों की छुट्टियां थी, माँ ने आर्यन को पैसों की पोटली देते हुए कहा, बेटा इस पोटली में कुछ पैसे हैं, इसमें से कुछ पैसे शहर जाकर दादी को दे देना। क्या कहा माँ ने, बेटा इस पोटली में कुछ पैसे हैं, ये पैसे शहर जाकर किसको दे देना, दादी को दे देना, तथा कुछ अपने पास संभाल कर रख लेना। ठीक है, आर्यन ने पैसों की पोटली जेब में रख ली। माँ ने उसे रेलगाड़ी में बिठाते हुए सभी हिदायतें दी। ठीक है, आर्यन मुस्कुराकर बोला, माँ मैं आपकी सभी बातों का ध्यान रखूंगा। क्या बोला, माँ मैं आपकी सभी बातों का ध्यान रखूंगा। रेलगाड़ी धीरे धीरे चलने लगी। माँ ने उससे विदा ली, विदा यानी माँ ने उससे विदा ली मतलब जाने की आज्ञा, मतलब उसको कहा जाने का। ठीक है, रेलगाड़ी में बैठकर आर्यन बहुत प्रसन्न था, प्रसन्न यानी खुश होगा, है ना। रेलगाड़ी में बैठकर आर्यन बहुत प्रसन्न था। यह उसकी जिंदगी का पहला समय था, यह उसकी जिंदगी का पहला समय था जब वह रेलगाड़ी में अकेले बैठकर दूसरे शहर जा रहा था। जब वह रेलगाड़ी में अकेले बैठकर दूसरे शहर में जा रहा था। बताइए, आप इतने बच्चे, इतने छोटे हो, इतना छोटा ही आर्यन होगा करीब करीब, क्या कभी आप अकेले रेलगाड़ी में बैठ के सफर किया है आपने? आपके साथ में ना आपके अंकल हो, ना आंटी हो, ना मम्मी पापा, कोई भी ऐसा नहीं है ना। तो कभी भी अकेले सफर नहीं किया, अपने को करना भी नहीं बेटा, कभी भी अकेले सफर, है ना, कभी भी नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि कोई अपने को अगर पकड़ के ले जाएगा तो फिर अपन क्या करेंगे, इसलिए कभी भी अकेले कहीं भी नहीं जाना। ठीक है, अब ये आर्यन बच्चा जो था, इसके पापा तो थे नहीं, इसकी माँ के साथ में रहता था, छोटे से शहर के छोटे से गांव में। तो वहां से पैसे की पोटली दी मम्मी ने, उसको बिठा दिया रेलवे स्टेशन पे जाकर कि बेटा जाओ और अपनी दादी को दे दो, क्योंकि उसके यहाँ कोई बड़ा था ही नहीं जो वो पैसे लेकर जाता, है ना, इसलिए उसको ही जाना था। ठीक है, उसकी मम्मी की मजबूरी थी कि उसको भेजना पड़ा। तभी माँ ने उसको हिदायतें, सॉरी, पहला समय था जब वो रेलगाड़ी में अकेले बैठकर दूसरे शहर जा रहा था, तभी उसे माँ की दी हुई हिदायतें याद आ गई। हिदायतें ने सीख, मतलब किसी से बात नहीं करना, कोई भी अपने को चॉकलेट बिस्किट देता है तो नहीं खाना। आप भी ध्यान रखना, अगर आपको कोई भी चॉकलेट बिस्किट देता है ना तो नहीं खाना, कभी भी नहीं खाना। ठीक है, अगर अपने मम्मी पापा देते हैं या अपने पहचान वाले देते हैं, अपने अंकल आंटी पहचान वाले देते हैं तो भले ही खा लेना, बाकी और कोई अगर देता है तो अपने को चॉकलेट बिस्किट नहीं खाना। अगर कोई जबरदस्ती करता है ना तो अपने को बोलना है कि अपने हमको नहीं भाता है चॉकलेट बिस्किट, क्या बोलोगे, हमको अच्छा ही नहीं लगता है। ठीक है, तभी माँ ने उसे हिदायत दी, याद आ गई, हिदायत याद आ गई। उसने पोटली को कसकर पकड़ लिया, उसकी माँ ने बोला था कि पोटली को कसकर पकड़ना, तो उसकी मम्मी की बात उसको याद आ गई, तो उसने क्या करा, पोटली को कसकर पकड़ लिया। ठीक है, पेज, सामने वाले पेज पर देखिए बेटा, आर्यन के पास एक आदमी बैठा हुआ था। क्या था, आर्यन के पास एक आदमी बैठा हुआ था। उस उस आदमी ने टोपी पहनी हुई थी। क्या था, उस आदमी ने क्या कर रखा था, कैप पहनी हुई थी, टोपी पहनी हुई थी। ठीक है, थोड़ी देर में आर्यन को नींद आने लगी। थोड़ी देर में क्या हुआ, आर्यन को नींद आने लगी, परंतु उसने सोचा कि वह पोटली को संभाल कर रखेगा। उसको नींद आई क्योंकि बच्चा है ना, आप भी बच्चे हो, अगर आप भी मम्मी पापा के साथ में सफर पे जाते हो तो ठंडी ठंडी हवा लगती है, तो आपको भी नींद आती है कि नहीं आती है, आती है ना। उसी प्रकार से वो भी बच्चा है, उसको भी नींद आने लगी, तो मम्मी ने बोला था कि पोटली का ध्यान रखना, है ना, पोटली को कस के पकड़ना। तो उसने क्या करा था, थोड़ी देर में आर्यन को नींद आने लगी, परंतु उसने सोचा है कि वह पोटली को संभाल कर रखेगा। और जब ये टोपी वाला अगले स्टेशन पर उतर जाएगा तभी सोएगा। जब वो टोपी वाला अगले स्टेशन पर उतर जाएगा तभी वो सोएगा। रेलगाड़ी के डिब्बे में गर्माहट थी,
क्या थी रेलगाड़ी के डिब्बे में? गर्माहट थी, मतलब बाहर से गरम गरम वायु अंदर आ रही होगी, तो गर्माहट की ठंडक नहीं थी, है ना। तेज गति, रेलगाड़ी अपनी तेज गति से चल रही थी। बाकायदा रेलगाड़ी तो तेज ही चलती है, बहुत तेज चलती है। पता है आपको कोई इसकी स्पीड पकड़ सकता है क्या? पकड़ सकता है क्या कोई इसकी स्पीड से चल सकता है क्या? नहीं चल सकता है, ठीक है। आर्यन को थोड़ी सुस्ती आने लगी। सुस्ती यानी कि जो अपने को नींद आती है उससे पहले अपने को उबासी वगैरह नहीं आती, मतलब अपनी आंखों में नींद आने लगती है, उबासी आने लगती है ना, उसको क्या बोलते हैं? सुस्ती। सुस्ती आने लगी। वह स्वयं को रोक नहीं पाया, वह खुद को रोक नहीं पाया और उसको, उसकी आंख लग गई, उसको नींद आ गई। कुछ देर बाद जब आर्यन की आंख खुली तो उसने देखा कि टोपी वाला वहां नहीं था। कुछ देर बाद क्या हुआ? उसकी आंख खुली, उसकी हल्की सी झपकी आ गई, है ना। जब थोड़ी देर बाद उसकी आंख खुली तो क्या हुआ? उसने देखा कि टोपी वाला वहां नहीं था। आर्यन ने अपनी पोटली को ढूंढा। आर्यन ने उसकी अपनी जो पैसे की जो पोटली थी उसको ढूंढा। पोटली गायब थी, है ना। पोटली गायब थी। टोपी वाला उसके पैसे वाली पोटली ले गया। टोपी वाला उसके पैसे वाली जो पोटली थी उसको क्या करा? उसने चुरा कर ले गया। अब वह क्या करे, है ना। अब वह क्या करे? उसकी आंखों में आंसू आ गए कि मम्मी तो इतनी मेहनत मजदूरी करती है और मुझे नींद आ गई और टोपी वाला क्या करा? मेरी पोटली ले गया पैसे की। तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, है ना। वह उदास होकर रेलगाड़ी से बाहर देखा। उदास होकर उसने क्या करा? रेलगाड़ी से बाहर झांक कर देखा, ठीक है। उसे स्टेशन पर टोपी वाला बाहर जाता दिखाई दिया। उसे स्टेशन पर क्या हुआ? टोपी वाला बाहर जाता दिखाई दिया। उसने जल्दी से अपना बैग उठाया और रेलगाड़ी से उतरकर टोपी वाले के पीछे पीछे चलने लगा। उसने जल्दी से क्या करा? अपना बैग उठाया, वो जो एक बैग लेकर आया था पोटली के अलावा, उस बैग को उठाया और उसके पीछे पीछे चलने लगा। उसने मन ही मन ठान लिया था कि वह टोपी वाले से अपने पैसे लेकर रहेगा। उसने मन ही मन का ठान लिया था कि वह टोपी वाले से उसके पैसे लेकर रहेगा। थोड़ी दूर जाकर टोपी वाला एक चाय वाले की दुकान में गया। थोड़ी दूर गया, स्टेशन से बाहर निकल के उसके बाद क्या करा? उसने एक चाय वाले की दुकान पर गया। आर्यन वहीं सड़क के किनारे खड़े होकर टोपी वाले को देखता रहा। आर्यन क्या हुआ? सड़क के किनारे वहीं पर खड़ा हो गया और उस टोपी वाले जो आदमी था उसको साइड में खड़े होकर देखने लगा। अपनी माँ के पैसे से उसे चाय और बिस्किट खाते देखकर उसका चेहरा तमतमाने लगा। अपनी माँ के पैसे से, अपनी माँ के पैसे से चाय और बिस्किट खाते देखकर उसका चेहरा तमतमाने लगा। तमतमाने यानी गुस्सा, तमतमाने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर कोई बच्चा एक होता है, एक लड़का होता है, वो पूछता है, क्या बात है, तुम इस तरह गुमसुम क्यों खड़े हो? क्या बात है, तुम इस तरह गुमसुम क्यों खड़े हो? एक लड़के ने पूछा। आर्यन को वह लड़का बिल्कुल अपने मित्र के समान प्रतीत हो रहा था, मतलब उसका दोस्त भी उसके जैसा ही था, इसलिए उसको ऐसा लग रहा था कि ये मेरा दोस्त है। मित्र के समान प्रतीत हुआ, प्रतीत ने समान, एक उसके जैसा लगना। बोला, दोस्त मुझे अपने पैसे चाहिए, वापस चाहिए। उसने, आर्यन ने क्या बोला उस लड़के को, जो लड़का पूछा था उसको क्या बोला? दोस्त मुझे अपने पैसे चाहिए। मेरी माँ ने ये पैसे दिन रात कठिन परिश्रम करके कमाए हैं, मतलब मेरी माँ ने दिन रात परिश्रम यानी मेहनत, मेहनत करके ये पैसे कमाए हैं। मेरी दादी को भी उन पैसों की जरूरत है, मेरी दादी को भी उन पैसों की बहुत जरूरत है। उसने रोते रोते अपनी सारी व्यथा उस लड़के को बता दी। उसने रोते रोते सारी कथा, सारी व्यथा उस लड़के को बता दी। पेज टर्न कीजिए बेटा, पेज टर्न कीजिए, पेज नंबर 94 निकालिए। वह लड़का बोला, दोस्त मेरा नाम मनप्रीत है। मनप्रीत उस बच्चे का नाम था। तुम अब स्वयं को अकेला ना समझो तथा कमजोर ना समझो, मेरे साथ मेरे दोस्त भी है, हम सब तुम्हारी सहायता करेंगे। बस जब तक मैं लौट कर ना आऊं तुम इस टोपी वाले पर नजर रखना। बस जब तक मैं लौट कर ना आऊं तुम इस टोपी वाले पर नजर रखना। फिर मनप्रीत दौड़कर अपने दोस्तों के पास गया और थोड़ी ही देर में उन्हें लेकर वहां आ गया। अब बहुत से बच्चे आर्यन के साथ थे। अब बहुत से बच्चे आर्यन के साथ थे। सभी को देखकर अब आर्यन में भी साहस आ गया। सभी को देखकर अब आर्यन में भी साहस आ गया। साहस यानी क्या होता है बेटा? हिम्मत। साहस यानी क्या होता है? हिम्मत। इतनी ही देर में टोपी वाला
इतनी देर में टोपी वाला चाय की दुकान से बाहर आया और टैक्सी में बैठकर होटल की ओर चल दिया आर्यन, मनप्रीत व उसके सभी जासूस टोपी वाले सॉरी आर्यन, मनप्रीत व उसके सभी जासूस दोस्त, उसके जो दोस्त जो थे जो उसका साथ दे रहे थे, सभी जासूस दोस्तों ने टोपी वाले का पीछा किया। टोपी वाला होटल के अंदर चला गया, कोई होटल होगी उसके अंदर वो टोपी वाला क्या करा, चला गया। आर्यन और उसके दोस्त जासूस दोस्त होटल के बाहर ही खड़े रहे। ठीक है, एक बच्चा बोला ऐसे तो टोपी वाला हमें देख लेगा। एक बच्चे ने बोला ऐसे तो टोपी वाला हमें देख लेगा। आर्यन बोला यही तो हम चाहते हैं। आर्यन क्या बोला, यही तो हम चाहते हैं। अब देखना हमें इकट्ठा देखकर वो किस प्रकार डर जाएगा। आर्यन बोला अब तुम देखना कि हम इतने सारे जने हैं, हमको देखकर वो किस टोपी वाला जो है आदमी वो किस प्रकार डर जाएगा। हम शोर ना मचा दे इसलिए वो पैसे की पोटली वापस दे देगा। कहीं हम शोर ना मचा दे इसलिए वो पैसे की पोटली वापस दे देगा। ठीक है, कुछ देर बाद टोपी वाला होटल से जब बाहर निकला तो सभी उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ देर बाद टोपी वाला, यहाँ से अपन स्टार्ट करें, यहाँ पे अपन ने कल छोड़ा था चैप्टर। ठीक है, पेज टर्न कीजिए, सामने वाले पेज है 95 पेज। ये वाला पेज अपन आज न्यू पढ़ रहे हैं, ये कल नहीं पढ़ा था, पेज नंबर 95। ठीक है, आज अपन ये पढ़ रहे हैं, इसको मैं डबल नहीं पढ़ाऊंगी, ध्यान से सुनना। कुछ देर बाद टोपी वाला होटल से जब बाहर निकला तो सभी उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। वे सभी उसका पीछा करने लगे। टोपी वाला धीरे चलता तो वे भी धीरे चलते, वह तेज चलता तो सब जो उसके जासूस दोस्त थे वो भी तेज चलते। मतलब एक तरह से टोपी वाले का पीछा कर रहे थे। अगर टोपी वाला धीरे चलता तो वो भी जासूस दोस्त भी धीरे चलते, अगर टोपी वाला तेज चलता तो जासूस दोस्त जो थे वो भी तेज चलते। अब टोपी वाला समझ गया कि वे उसका पीछा कर रहे हैं। अब टोपी वाले ने 2-3 बार देखा ना तो वो समझ गया कि ये जो बच्चे हैं वो उस इंसान का पीछा कर रहे हैं। वह डर गया और अचानक बैंक में घुस गया। क्या करा उसने, बैंक में घुस गया। कोई बैंक होगी आसपास, है ना, वहां पे वो घुस गया। तभी आर्यन की कुछ बच्चों के साथ बैंक में चला गया। तभी आर्यन जो बच्चा था जिसकी पोटली थी पैसे की, वो भी क्या बैंक में चला गया कुछ बच्चों के साथ में। ठीक है, अंदर जाकर उसने देखा कि टोपी वाला पैसे जमा करा रहा है। अंदर जाके उसने देखा कि टोपी वाला जो है पैसे जमा करा रहा है, मतलब बैंक के अकाउंट में जमा करवाते ना पैसे बैंक में जाके, तो हो सकता है उस बैंक में उसका अकाउंट हो। तो उसने अंदर जाके देखा कि टोपी वाला जो है बैंक में पैसे जमा करवा रहा है। आर्यन जोर से चिल्लाया। आर्यन ने देखो कितनी होशियारी से काम लिया उस बच्चे ने। आर्यन जोर से चिल्लाया, रुकिए ये पैसे मेरे हैं। क्या चिल्लाया वो, रुकिए ये पैसे मेरे हैं। इस आदमी ने मेरे पैसे चुरा लिए, है ना, इस आदमी ने मेरे पैसे चुरा लिए हैं। शोर सुनकर बैंक मैनेजर भी आ गया। शोर सुनकर जो है बैंक मैनेजर भी आ गया। उसने पूछा, बेटा क्या तुम इसे प्रमाणित कर सकते हो? प्रमाणित यानी होता है साबित। टिक लगाइए, प्रमाणित को टिक लगाइए, पेंसिल से टिक लगाइए प्रमाणित को। प्रमाणित यानी क्या होता है, साबित। क्या होता है प्रमाणित यानी साबित। तो बैंक मैनेजर जो होता है, जो बैंक में मैनेजर के पोस्ट पे जो व्यक्ति होता है, वो उससे आर्यन से पूछता है कि बेटा क्या तुम यह प्रमाणित कर सकते हो या साबित कर सकते हो कि यह पोटली तुम्हारी है ना। आर्यन ने रोते रोते कहा, ये मेरी माँ की मेहनत के पैसे हैं। आर्यन ने रोते रोते क्या कहा, ये मेरी माँ की मेहनत के पैसे हैं। मैंने इन्हें अच्छी तरह संभालने के लिए पोटली में डाल दिया था। मैंने इन्हें अच्छी तरह संभालने के लिए पोटली में डाल दिया था। उस पोटली में हल्दी लगी थी। आप देख लीजिए सभी पैसों पर हल्दी लगी होगी, क्योंकि उस पोटली में हल्दी लगी थी इसलिए उसको पता था कि सभी पैसों पर हल्दी लगी होगी। तब वो कहता है कि आप देख लीजिए सभी पैसों में हल्दी लगी होगी। मैनेजर ने पैसों को हाथ में लेकर देखा। मैनेजर ने क्या करा, पैसों को हाथ में लेकर देखा तो वास्तव में उन सभी पैसों पर हल्दी लगी थी। तभी अवसर पाकर टोपी वाला वहां से भागने लगा।
तभी अवसर पाकर, यानी कि अवसर यानी क्या होता है बेटा, मौका। टिक लगाइए अवसर को, अवसर को टिक लगाइए बेटा। अवसर यानी क्या होता है, मौका। मौका पाकर या अवसर पाकर वहां से टोपी वाला जो है भागने लगा, परंतु बाहर निकलते ही सभी बच्चों ने उसे पकड़ लिया। परंतु जैसे ही बाहर निकला, कुछ बच्चे तो बाहर खड़े थे बैंक के और कुछ बच्चे उसके साथ अंदर आ गए थे, है ना। तो परंतु जैसे ही वो मौका पाकर भागने लगा, परंतु सब बाहर कुछ बच्चे खड़े थे, उन्होंने क्या करा, उसको पकड़ लिया। तब तक मैनेजर ने पुलिस को फोन कर दिया। जब तक उसको पकड़ लिया ना बच्चों ने, तब उसके बाद क्या करा, मैनेजर जो था उसने पुलिस को क्या करा, फोन कर दिया। कुछ ही क्षणों में पुलिस आ गई। क्षणों यानी क्या होता है, पल या समय। ठीक लगा, लिखो कुछ ही क्षण। देखिए क्षणों लिखा हुआ है ना, क्षणों को क्या कहते हैं, समय या पल। कुछ ही क्षणों में पुलिस आ गई, टोपी वाले को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार यानी पकड़ लिया, हथकड़ी पहना दी, है ना। गिरफ्तार यानी क्या होता है, पकड़ना या हथकड़ी पहनाना, ठीक है। गिरफ्तार कर लिया। अगले दिन आर्यन को पुलिस ने इनाम देने के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया। अगले दिन आर्यन को पुलिस ने इनाम देने के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया। वहां उसने टोपी वाले की फोटो सूचना पट पर लगी हुई देखी। वहां उसने क्या करा, देखा कि टोपी वाले की जो फोटो है वो सूचना पट पर, सूचना पे लगा दिया, है ना, सूचना पे लगा दिया। उस सूचना पे क्या लिखा हुआ था, देखिए सुनिए आप। पुलिस ने बताया कि उन्हें उस चोर की तलाश कई दिनों से थी। पुलिस ने क्या बताया, उन्हें उस चोर की तलाश कई दिनों से थी। उससे पकड़ने के लिए 5,000 रुपए की राशि भी पुरस्कार थी। मतलब चोर को उस पुलिस को उस चोर को कब से ही पकड़ना था और वो मिल नहीं रहा था, पर आज वो मिल गया। तब पुलिस उस जो इनाम था फिर वो तो आर्यन को मिलेगा ना, इसलिए उसने जब सूचना पट पर देखा कि इसको पकड़ने वाले को 5,000 रुपए दिए जाएंगे, तो जब उसको पकड़ा, आर्यन ने पकड़ा दिया ना, तो पुलिस ने उसको क्या बुलाया, पुलिस स्टेशन बुलाया और उसको 5,000 रुपए की जो राशि जो देनी थी वो दी, और उसको कहा कि इस चोर की हमें बहुत दिनों से तलाश थी। फिर पुलिस ने उसको पैसे और पुरस्कार के रूप में 5,000 रुपए दिए। फिर पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए, है ना, 5,000 रुपए पुरस्कार और 5,000 रुपए दिए। अगले दिन समाचार पत्रों में टोपी वाले के पकड़े जाने की पूरी घटना के साथ आर्यन के बड़े बड़े चित्र छपे। ठीक है, पूरी घटना के साथ में आर्यन के बड़े बड़े चित्र छपे टोपी वाले के साथ में। मतलब क्या करा टोपी वाले ने, टोपी वाला तो पहले से चोर था, उसको पकड़ना ही था पुलिस वाले को, तो पुलिस वाले ने क्या करा, अखबार में फिर अगले दिन छपवाया कि इस बच्चे ने इसको पकड़ने में हमारी मदद करी। ठीक है, आपको इतना समझ में आया बेटा। समाचार पत्रों में टोपी वाले के पकड़े जाने की पूरी घटना के साथ आर्यन के बड़े बड़े चित्र छपे। आर्यन अब बहुत खुश था क्योंकि उसके जासूस साथी उसके मित्र बन गए थे। आर्यन अब बहुत खुश था क्योंकि उसके जो जासूस मित्र थे ना, उसके जो जासूस साथी थे उसके मित्र ने क्या होता है बेटा, दोस्त बन गए। पेज टर्न कीजिए बेटा, पेज टर्न कीजिए। अब आपका चैप्टर फिनिश होता है। ओके, आपका चैप्टर फिनिश होता है। अब अपन पढ़ेंगे नए शब्द। मतलब क्या होता है नए शब्द, मतलब शब्दार्थ। ठीक है, आपको चैप्टर समझ में आया, सबको चैप्टर समझ में आया कि आर्यन ने किस प्रकार से होशियारी से अपनी खुद की मदद की और पुरस्कार भी पा लिया, और उस टोपी वाले को भी पुलिस से पकड़ा दिया, है ना। इसमें उसकी मदद किसने की, उसके जो जासूस दोस्त थे ना, उन्होंने भी करी, है ना। सबको समझ में आया चैप्टर बेटा। रिप्लाई में आंसर थम्सअप, आंसर थम्सअप में दीजिए अगर आपको समझ में आ गया है बेटा तो। ओके, देन स्टार्ट करें अपन, न्यू शब्द स्टार्ट करें। शब्दार्थ पढ़ना है अपने को, है ना। चलिए, जीवन निर्वाह करना पहला क्या है, पेज नंबर 96 निकालिए बच्चा, निकालिए 96। चलिए, जीवन निर्वाह करना अर्थात गुजारा करना। जीवन निर्वाह करना यानी क्या होता है, गुजारा करना। हिदायत,
हिदायत यानी आदेश या सीख। हिदायत यानी क्या होता है? आदेश, यानी कि अपन किसी को आदेश देते ना, जैसे मैडम आपको बोलती है कल आपको ये होमवर्क करके लाना है, कल ये आपको करके लाना है, ऐसा उसको बोलते हैं हिदायत या आदेश या सीख। गति, गति यानी क्या होता है? चाल। पता है पृथ्वी किस गति से अपने चक्कर लगा रही है ना? पृथ्वी चक्कर लगा रही है ना, गोल घूमती है ना पृथ्वी, किस गति से घूमती है? ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? चाल। अब उदास, उदास यानी क्या होता है? उदास यानी क्या होता है? दुखी। क्या होता है उदास यानी? दुखी। गुमसुम यानी क्या होता है? चुपचाप। क्या होता है बेटा गुमसुम यानी? चुपचाप। व्यथा यानी मन का दुख, अपने अंदर का दुख। व्यथा यानी क्या होता है? अपने अंदर का दुख। साहस यानी क्या होता है? हिम्मत। साहस यानी हिम्मत। प्रतीक्षा यानी इंतजार। प्रतीक्षा यानी क्या होता है बेटा? इंतजार करना। प्रमाणित यानी साबित करना। अवसर यानी मौका। तलाश यानी खोज। पुरस्कार यानी इनाम। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे मुहावरे। आंख लगना यानी एकदम नींद आ जाना। छोटी अपने को कभी कभी अपन खाना खा लेते हैं हेवी डाइट, तो अपने को नींद आती कि नहीं आती? झपकी आती कि नहीं आती? छोटी छोटी सी, बार बार अपन उठने की कोशिश करते पर उठ नहीं पाते हैं, तो एकदम नींद आना। ठान लेना यानी निश्चय करना। ठान लेना यानी निश्चय करना। चेहरा तमतमाना यानी गुस्सा आना। ठीक है बेटा, आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया और ये मुहावरे और नए शब्द भी समझ में आए। अब अगला क्वेश्चन है आपका पेज नंबर 97 पर। सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए। आर्यन रेलगाड़ी से उतरकर टोपी वाले के पीछे पीछे क्यों चलने लगा? है ना? तो क्योंकि टोपी वाला उसका मित्र था, क्योंकि टोपी वाला उसकी पोटली ले गया, क्योंकि टोपी वाला उसकी पोटली ले गया था, है ना? सेकंड है, समाचार पत्रों में आर्यन के बड़े बड़े चित्र क्यों छपे थे? क्योंकि आर्यन ने एक खतरनाक अपराधी को पकड़ाया था। ठीक है, अब बेटा ये चैप्टर अपन यहीं पे क्लोज करते हैं और आगे का जो भी है अपना सही गलत वगैरह अपन ये कल पढ़ेंगे। ओके, गुड बाय, सी यू टुमारो। चैप्टर सबको समझ में आया ना बेटा? ओके, बाय।